रसूल से मुतालिक सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1283 नंबर हदीस है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जमीन में सियाहत करते हैं, फिरते टुरते रहते हैं और मेरे उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। यहां मुजारे का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे उस वक्त भी और मुस्तकबिल के लिए भी कि सियाहत करेंगे और मेरे उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम फरिश्तों को पुकार नहीं सकते। जैसे ये जुनैद जमशेद साहब ने जो नात पढ़ी, फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादम तुम्हारा सईद आ रहा है, ये देवबंद के किसी मुफ्ती सईद साहब ने ये नात लिखी। अब वो मुफ्ती साहब को तो नहीं हम समझा सकते, बस जुनैद जमशेद साहब तक तो बात पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई फरिश्ते को भी पुकारना, गायब में किसी ऐसी हस्ती को पुकारना है जो आपकी डोमेन से बाहर है। और कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए यानी दुआ के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। तो इस पे मैंने पूरा लेक्चर दिया है तकरीबन 2.25 घंटे का, मसला नंबर 3 के नाम से, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और एक रिसर्च पेपर भी है 8 सफ़ों का, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। यहां पर यह बात भी याद रखिए, एक और हदीस है मुस्नद बज़ार से और तबरानी से पेश की जाती है जो शेख अलबानी भी अपने अहदीस सहिया में ले आए और ये उनकी इज्तिहादी खता है। 1530 नंबर हदीस सिलसिला अहदीस सहिया में लेकर आए, लेकिन ये रवायत पक्की ज़ईफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी वफात के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला मेरी कब्र पर एक फरिश्ता खड़ा रखेगा जो मशरिक़ व मग़रिब की तमाम आवाजें सुनने की ताकत रखता है, और वो मुझे बताएगा कि फलां बिन फलां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा है। ठीक है जी, लेकिन यह रवायत उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है। सही हदीस वही है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, या ये सुनन निसाई वाली कि अल्लाह ताला सलाम पहुंचा देता है और या फरिश्ते कलेक्ट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। कोई ऐसा भाई फरिश्ता नहीं मौजूद जो मशरिक़ व मग़रिब की आवाजें सुन के इस तरीके से ये काम कर सकता हो। इसके एक तुर्क में इमरान बिन हुमैरी एक रावी मजहूल है, अननोन, लापता इंसान है, पता ही कोई नहीं कि वो कौन है शख्स, उसने ये रवायत बयान की है। तो जब तक पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बयान करेंगे। सही मुस्लिम के मुकदमे में है इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल जो मैंने मसला नंबर 36 में बताया कि बाज़ औक़ात शैतान इंसानी शक्ल में उतर के हदीस बयान करके चला जाता है और तुम्हें पता ही नहीं होता वो बंदा कौन है, और बाद में लोग कहते हैं ये हदीस है, हालांकि वो बयान करने वाला शैतान होता है। दूसरे तुर्क में बकर बिन खद्दाश, वो भी मजहूल है, अननोन रावी है, लिहाजा ये भी उसूल मुहद्दिसीन पर रवायत ज़ईफ है। इसी तरीके से सुनन दारमी में 94 नंबर रवायत है काब बिन अहबार से, ताबी हैं, वो कहते हैं कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और अपने पर फड़फड़ाते हैं और दुरूशी पढ़ के फिर वापस चले जाते हैं। ये रवायत भी उसूल मुहद्दिसीन पर पक्की ज़ईफ और मुनक़ते रवायत है। मैंने एक लेक्चर में बयान की थी, आज के लेक्चर में मेरा रुजू हो जाएगा क्योंकि ये मुनक़ते है। इसमें नुबई बिन वहब जो हैं, जो काब बिन अहबार से बयान कर रहे हैं, यकीन करें मैंने तमाम किताबें उठा के देखी, तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि काब इब्न अहबार के किसी शागिर्द का नाम नुबई बिन वहब नहीं है, ना इस तरह का कोई शख्स है जिसने उनसे कोई रवायत सुनी हो। नुबई बिन वहब ने कभी इस नाम के किसी शख्स ने उनसे रवायत नहीं सुनी। इस नाम के और अशखास तो हैं लेकिन उनसे कोई सुनने वाला नहीं है, तो यह रवायत मुनक़ते है। तो सही रवायत तो वही है जो जी कुरान पाक में आया है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7वीं सही हदीस मुस्नद इमाम अहमद में